नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज नवरात्रि है। नवरात्रि के बारे में जानते हैं, इसका क्या रहस्य है। प्राचीन पौराणिक कथा है कि राक्षसों के असर से देवता जब काफी त्रस्त हो गए तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए शक्ति की आराधना करने लगे। फलस्वरूप शक्ति ने दुर्गा रूप में प्रकट होकर राक्षसों का विध्वंस किया और देवताओं को देवत्व की रक्षा की। देवताओं को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ देवी असुरों से सदैव संग्राम करती रहती थी। अतः इस देव असुर संग्राम का रूप देकर एक पूजा का रिवाज चलाया गया। तब से अनेक देवियों की पूजा का प्रचलन हिंदू धर्म में प्रचलित हुआ। आज भी हिंदू समाज में शक्ति के 9 रूपों को 9 दिनों तक पूजा चलती है, जिसे नव दुर्गा या नवरात्रि कहते हैं। तो आइए नवरात्रा के 9 देवियों पर एक नज़र डालते हैं। नवरात्रा का पहला दिन दुर्गा देवी के रूप में माना जाता है। वह शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। बताया जाता है कि यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, इसलिए पर्वत की पुत्री पार्वती या शैलपुत्री के नाम से शंकर की पत्नी बनी। दुर्गा को शिव शक्ति कहा जाता है। हाथ में माला भी दिखाते हैं। माला परमात्मा के याद का प्रतीक है। जब परमात्मा को याद करेंगे तो जीवन में सामना करने की शक्ति, निर्णय करने, सहन करने, सहयोग करने, समेटने, परखने, सम्माने और विस्तार को संकीर्ण करने की यह अष्ट शक्तियाँ जीवन में प्राप्त होती है। इसलिए दुर्गा को अष्टभुजा दिखाते हैं। हाथ में बाण दिखाते हैं, जिसका अर्थ है ज्ञान रूपी बाण मुख द्वारा चलाकर विकारों का सहारा किया। नवरात्र का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी का है, जिसका अर्थ है तप का आचरण करने वाली। तप का आधार पवित्रता होती है, जिसके लिए जीवन में ब्रह्मचर्य की धारणा करना आवश्यक है। किसी भी देवी को सबसे बड़ी योग्यता उसकी ब्रह्मचर्य की धारणा है। इस देवी के दाहिने हाथ में जप करने की माला और बाएं हाथ में कमंडल दिखाया जाता है। माला अर्थात 108 श्रेष्ठ देवी देवताओं में शामिल होने का पुरुषार्थ करना और कमंडल प्रतीक है दिव्य गुणों व शक्तियों की धारणा का। नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा के रूप में पूजा की जाती है। पुराणों की मान्यता है कि असुरों के प्रभाव से देवता काफी दिन हीन तथा दुखी हो गए। तब देवी की आराधना करने लगे। फलस्वरूप देवी चंद्रघंटा प्रकट होकर असुरों को संहार करके देवताओं का संकट से मुक्त। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र 10 हाथों में खड़ग, शस्त्र, बाण इत्यादि धारण किए दिखाए जाते हैं। चंद्रघंटा देवी की सवारी शक्ति का प्रतीक सिंह, जिसका अर्थ है शक्तियों, अष्ट शक्तियों के आधार से शासन करती है। नवरात्र के चौथे दिन देवी कुष्मांडा के रूप में पूजा की जाती है। बताया जाता है कि यह खून पीने वाली देवी है। कलि पुराण में देवी की पूजा में पशु बलि का विधान है। इसी धारणा और मान्यता के आधार पर देवियों के स्थान पर बलि प्रथा आज भी प्रचलित है। वास्तव में हमारे अंदर जो भी विकारी स्वभाव और संस्कार है, उस पर विकराल रूप धारण करने अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा करके मुक्ति पाना है। इस देवी को सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति माना जाता है, जो ब्रह्मांड में चारों ओर फैले अंधकार को नष्ट कर ब्रह्मांड का ज्ञान प्रदान करती है। इनकी 8 भुजाओं में क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, कलश, चक्र, गदा और माला दिखाई जाती है। कमंडल प्रतीक है दिव्य गुणों व शक्तियों की धारणा का। बाण प्रतीक है श्रेष्ठ संकल्प का। कमल पुष्प प्रतीक कलियुग
समाज में रहते निर्लिप्त व निर्विकार स्थित का अमृत कलश बुद्धि को सत्व प्रधानता का प्रतीक है। चक्र तीनों कालों व तीनों लोकों के ज्ञान का और गदा शक्ति का प्रतीक है। यदि यह ऊपर उठी हुई है तो माया से युद्ध जारी, और यदि यह जमीन पर टिकी है तो माया पर विजय प्राप्त की जाती है। माला राजयोग का प्रतीक है। नवरात्र के 5वें दिन देवी स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है। कहते हैं यह ज्ञान देने वाली देवी है। इनकी पूजा करने से ही मनुष्य ज्ञानी बनता है। यह भी बताया गया है कि स्कंद माता की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। असंभव कार्य भी स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। नवरात्र के 6वें दिन देवी कात्यायनी के रूप में पूजा की जाती है। कतः एक प्रसिद्ध महर्षि बताए जाते हैं जिनके पुत्र कात्य ऋषि थे। इनके ही गोत्र से महर्षि कात्यायन का उत्पन्न होना बताया जाता है। महिषासुर दानव का वध जिस देवी ने किया था उस देवी का प्रथम पूजन महर्षि कात्यायन ने किया था, और इस कारण ही वह देवी कात्यायनी कहलाती है। एक मत यह भी है कि यह देवी महर्षि कात्यायन की पुत्री थी, जिसने आश्विन कृष्ण चतुर्थी को जन्म लेकर शुक्ल षष्ठमी व नवमी 3 दिनों तक महर्षि कात्यायन की पूजा स्वीकार की, और फिर 10वीं को महिषासुर का वध किया। इनका वाहन सिंह दिखाया जाता है। इनके 4 हाथों में बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प दिखाते हैं, जो कि क्रमश शक्ति व पवित्रता की धारणा के प्रतीक है। दाहिना ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में दिखाते हैं। इस देवी की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। असंभव कार्य भी स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। नवरात्र के 7वें दिन कालरात्रि के रूप में पूजा की जाती है। इनके शरीर का रंग काला और सिर के बाल रौद्र रूप में बिखरे हुए दिखाई जाती है। इनकी नासिका से अग्नि ज्वालाएं निकलती दिखाई जाती है। इनका वाहन गधे को दिखाया गया है, जिसका अर्थ है कि कलयुग में एक सामान्य गृहस्थ की हालत प्रतिकूल परिस्थितियों से सूझने सूझते गधे जैसी हो जाती है, और जब वह गधा अपने मन बुद्धि में कालरात्रि जैसी देवी को बैठा लेता है तो देवी उस गृहस्थ को परिस्थितियों से पार निकाल ले जाती है। कहा गया है कि असुरों के लिए काल रूप में प्रकट होने के कारण इन्हें कालरात्रि के रूप में पूजा की जाती है। नवरात्र के 8वें दिन देवी महागौरी के रूप में पूजा की जाती है। कहते हैं कि कन्या रूप में यह बिल्कुल काली थी। शंकर से शादी करने हेतु अपने गौरव के लिए ब्रह्मा की पूजा की। तब ब्रह्मा ने खुश होकर उसे काली से गौरी बना दिया। इनका वाहन वृषभ बैल दिखाया जाता है, जो कि धर्म का प्रतीक है। नवरात्र के 9वें दिन देवी सिद्धिदाई के रूप में पूजा की जाती है। कहा जाता है कि यह सिद्धिदाई वह शक्ति है जो विश्व का कल्याण करती है, जगत का कष्ट दूर कर अपने भक्तजनों को मोक्ष प्रदान करती है। इस तरह 9 देवियों की आध्यात्मिक रहस्य को धारण करने ही नवरात्रि पर्व मनाया जाता है। वर्तमान समय स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा इस कलयुग के घोर अंधकार में माताओं कन्याओं द्वारा सभी को ज्ञान देकर फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। परमात्मा द्वारा दिए गए इस ज्ञान को धारण कर अब हम ऐसी नवरात्रि मनाए जो अपने अंदर रावण अर्थात विकार है वह खत्म हो जाए, मर जाए। यही है सच्चा दशहरा मनाना। ऐसा दशहरा मनाए तब ही दिवाली अर्थात भविष्य में आने वाली
सत्ययुक्त दुनिया के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए हे आत्माओं, अब जागो, केवल नवरात्रि का जागरण ही नहीं करो बल्कि इस अज्ञान नींद से भी जागो। यह सच्ची नवरात्रि मनाना और जागरण करना, ऐसी नवरात्रि की आप सभी को मुबारक हो। दोस्तों, ये नवरात्रि की वीडियो शेयर ज़रूर करें और मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।